वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गदिं पते वोच्छामि समयपाहुड मीनमोऽसुदकेवली भणिदम् नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे अनन्तधर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकान्तमयी मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशताम्। The strongest man in the world is the one who stands most alone and independent. शक्ति का पैमाना कितने पहाड़ खोद सकता है, कितनी दीवारों से वज्रों से टक्करें ले सकता है, इससे नहीं होता। उसकी शक्ति का पैमाना वो कितने द्रव्यों के अधीन है उससे होता है, अथवा कितने द्रव्यों से वो स्वाधीन हो गया है। हम यूँ कह सकते हैं जिस जीव के जितनी अधीनता है उसकी उतनी कमज़ोरी है। लोक का नियम और लोकोत्तर का नियम तद्दन विरुद्ध है। देखिए, लोक में शक्तिशाली माइटियर उसको कहा जाता है जिसके पास बहुत संपत्ति हो, बहुत सेना हो। और याद आ रहा होगा वो प्रसंग, सिकंदर की सेना जा रही थी पीछे से और एक सिक्का फेंक कर मारा था, याद आ रहा है? एक साधु ने, अब साधु मतलब क्या होगा वो, सिक्का और मारने का क्या प्रसंग है, लेकिन कल्पना की है कोई होगा, कोई साधु, दिगंबर होने का तो सवाल नहीं है। लेकिन मैंने यह सुना है कि तुम्हें आवश्यकता है, ले लो तुम, मुझे नहीं चाहिए ये। मतलब सिकंदर को भी 19 देखने वाला। लोकोत्तर न्याय ये कहता है जिसको जितनी आवश्यकता उसकी उतनी दरिद्रता स्वयं सिद्ध होती है, और जो जितना स्वाधीन इंडिपेंडेंट होता है वो उतना शक्तिशाली है। देखिए, घर गृहस्थी में भी जो पत्नी के अधीन नहीं है, पत्नी के उस पर चल नहीं सकती कभी भी। जिसकी जितनी अधीनता है उसको उतना दुख है, उसकी उतनी कमजोरी है वहां पर। द स्ट्रॉन्गेस्ट मैन इन द वर्ल्ड इज नॉट अ बिग रेसलर बट इज द वन हु कीप्स हिज सेंसेस अंडर कंट्रोल। सरल बात है, शक्तिशाली, विश्व का शक्तिशाली आदमी बहुत बड़ा गामा पहलवान नहीं हुआ करता, परंतु वह हुआ करता है जो अपने इंद्रियों को काबू में रखे, इंद्रियों को उठने नहीं दे अपने सामने, इंद्रियों को हावी न होने दे अपने ऊपर। अनिर्वारुद्रेक त्रिभुवन जयी काम सुबटा कुमारावस्थायामपि बल अपि निज बलादेन विजित। अपने बल से जिसने इस काम रूपी सुभट को भी परास्त किया। जो जितना स्वाधीन, मैं हमेशा कहता हूँ, जो एकदम नए जीव है कहते हैं व्हाट इज जैनिज्म इन शॉर्ट, मैं कहता हूँ मिनिमाइजेशन बिफोर बीइंग जीरो, गिविंग अप ऑल द थिंग्स। मिनिमाइजेशन इज जैनिज्म। जितना आप संयोगों को घटाने में सफल हुए उतनी मात्रा में आप जैनत्व को अंगीकार कर गए,
और एक दिन ऐसा आएगा जिसमें आपको किसी की भी आवश्यकता नहीं, उस दिन आप पक्के जैनत्व के एक रूप हो गए, दिगंबर रूप। कल भी मैंने कहा था, भोगो न भुक्तः वयमेव भुक्तः। हमने भोगों को नहीं भोगा, भोगों ने ही हमको भोगा। शांति से जितेंद्रिय होने का स्वरूप समझते चलिए। रतनचंद गंगवाल नाम के एक सज्जन हुए, शायद भाई साहब ने उनको देखा भी होगा, हमने तो नाम ही सुना है। शायद कलकत्ता के रहे हैं और उनका जीवन इस अच्छा मिनिस्टर भी थे। उनका जीवन कुछ इस कदर का था कि उनका जीवन पूरा एसी में ही गया। सुनते हैं कि घर से फैक्ट्री में भी जाना है, घर से पहला कदम रखा गाड़ी में वो एसी, घर के दरवाजे तक एसी, दरवाजे में गाड़ी लगी है एसी। और औरों को देखकर तो लार टपकती है मुंह से, हमको भी ऐसा हो। राजेंद्र प्रसाद जी ने प्रेसिडेंट होने के बाद जो कूलर्स मिलते, गवर्नमेंट की तरफ से क्वार्टर्स मिलता है, गाड़ी मिलती है, कूलर्स मिलते हैं, उन्होंने गाड़ी को मना किया, कूलर को मना किया, मुझे कुछ नहीं चाहिए, ले जाओ ले जाओ। अरे तुम छोड़ के जाओगे, हमारी सत्ता कल चली जाएगी, हमें इसके बिना नहीं होगा, फिर हम क्या करेंगे? हमको लाचार बनाने लाए है क्या ये सब सामग्री? हमको भिखारी गुलाम बनाने की साजिश है क्या? लड़की ने कहा पापा, उसने कहा बेटा तुम्हें कल ऐसा ससुराल मिले जो आपको कूलर एसी ना दे सके तो मेरे नाम से अभी तो तुम इसी के आदत डालो, फिर भविष्य में जो भी तुम्हारा जैसा उदय ख्याल में आए तुम करना। अभावग्रस्तता का जीवन ये मजबूती का प्रतीक है। स्वयं ही जितना मिनिमाइजेशन से रह सकते रहना चाहिए। घर से गाड़ी, गाड़ी से फैक्ट्री, फैक्ट्री से गाड़ी, गाड़ी से घर, घर से पूरा जीवन एसी में गया। और अंत कैसा रहा भाई साहब? स्किन डिसीज हो गई उनको एक। है ये मैं अलग बात कर रहा हूँ, मैं मिश्रा लाल जी की बात नहीं कर रहा था, मैं रतनलाल गंगवाल की बात कर रहा हूँ। राइट, उन्हीं की मैं बात कर रहा हूँ जो मूल में कलकत्ता निवासी थे क्या? राइट राइट। फिर बाद में उनको स्किन डिसीज सुनाई गई, दिल दहल जाए अंदर से। दिल लगाए तो कौन से द्रव्य पर दिल लगाए? और विषय कहता है ये दिल लगी अच्छी नहीं, मौत के मुंह में ढकेल देगी। जरा सा की 4 दिन की चांदनी है, क्या है? भोगी पूर्ण फल भो एक इंद्री, क्या इसमें लाली? कुतवाली क्या है? कुतवाली वही 4 दिन और खुरपा और जाली, फिर वही हाथ में खुरपा और वही हाथ में जाली। जाओ बच्चे अपना अपना, क्योंकि एक सत्ता का एक पीरियड होता है, कुतवाली करोगे लेकिन उसके बाद व्हाट आफ्टर दैट? क्योंकि एवरी डॉन इज फॉलोड बाय डस्क, एवरी डे बाय नाइट। तब क्या करोगे तुम? और फिर तुम यूज्ड टू हो जाओगे, कंडीशनड हो जाओगे ऐसी लाइफस्टाइल के। इसीलिए छोटा आदमी बड़ा हो जाए तब तो फिर वो अनायास ही आनंद होता है उसको, अकड़ भी बहुत नहीं होती वैसे। और बड़ा आदमी एकदम नीचे हो जाए तो मुंह छिपाने की जगह नहीं रहती, आत्महत्या के अलावा और कुछ भी नहीं दिखता है, कुछ भी नहीं। ऐसा लगता है मैं खत्म हो गया, मैं मिट गया, मैं मिट गया, मिट गया। कोई बोली चल रही हो मंदिर में भी और लोग अपनी तरफ देखने लग जाए, और पहले वे दिन थे और फिर अरे रे मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, घुटन घुटन। डॉक्टर ने उनको स्किन डिसीज सुना दी। हालत यह हुई, यहाँ पर इनक्यूरेबल उसको कहा, अमेरिका रिफ़र किया गया। अमेरिका गए, अस्पताल में थोड़े दिन वहाँ रहे, जैसे बच्चे को इंक्यूबेटर में रखा जाता है। मैं ज़्यादा नहीं जानता कोई भी बात, हाँ मैंने देखी तो कुछ भी नहीं है चीज़ें।
वैसे उनको एक कैबिन में रखा गया, एयर टाइट कैबिन में, जहाँ पर आदमी तो मिलने आ ही नहीं सकता था, और घर वालों को भी मिलना है। आज का नज़ारा उसके लिए बहुत सटीक है, अच्छा संयोग ऐसा ही आज महामारी का। बाहर से, कांच के बाहर से ही बच्चा बच्ची पोता पोती ऐसे देखते थे, और इतना छूने का मन होता था। अब छूने को ऐसे में पोता पोती कहे भी जाना, क्या माँ बाप छोड़ेंगे? इन्फेक्शन किसी को भी हो सकता है ये डिसीज़। काफ़ी टाइम वहाँ रहे अमेरिका में, वहाँ पर दम घुटने लग गए उनकी, क्योंकि एकांत एक ऐसी चीज़ है जिनको संयोगों का सहवास की आदत हो गई है, उनको एकांत बड़ा दर्दनाक लगता है। ठीक उसी प्रकार जिनको एकांत की आदत लग गई है सॉलिट्यूडनेस की, उनको संग और भीड़ एकदम दुखदायक और मरण दिखने लगता है। उन्होंने कहा नहीं भैया मैं नहीं जी सकता, हॉरिबल केस है। व्हाट टू डू देन? सर्वाइवल इज डिफिकल्ट, यू आर थिंकिंग टू गो, हाउ विल यू सर्वाइव? फिर वो देखा जाएगा, बैक इंडिया। फिर भारत में यहाँ पर आए, फिर अंत के दिनों में जयपुर में भी स्मारक में भी आए थे, और बड़ी सिक्योरिटी में, मतलब दूर दूर सब खड़े थे, सब टेबलों के बीच में उनको खड़ा करके उनका एक भाषण भी हुआ था आदि आदि। फिर वे रहे नहीं। स्पर्शन इंद्रिय का जरा सा सुख, मैंने कल अन्य अपेक्षा उदाहरण दिए थे, मैंने हाथी का उदाहरण दिया, तो वो भी स्पर्शन इंद्रिय का ही सुख की बात है। इसलिए हमारे घर में भी बड़ों को भी यह आदत डालो, आप डालिए। आप मुनिराज की सच्ची महिमा आपको तब तक नहीं आ सकती। शुद्धा परिशः, तृषा परिशः, शीत परिशः, उष्ण परिशः, जय की महिमा आपको तब आएगी जब भट्टी जैसी गर्मी है और पंखा भी नहीं चल रहा है। सब फिर आर्त ध्यान हुआ, तो आर्त ध्यान हुआ तब तो ठीक भी है, लेकिन तो पंखा ऐसे चालू करके तो परिग्रह रौद्र ध्यान होगा, उसका क्या करोगे? रौद्र ध्यान का फल तो साक्षात नरक है। तुम ये सोच रहे ऐसी चलने दो, स्वाध्याय चलने दो, हम कह रहे स्वाध्याय नहीं हुआ तो भी चलेगा, अभ्यास करो। आज ऐसी ही स्थितियों का गुजरो, हर एक मोड़ से गुजर। अभी याद आ रहा है मुझे, बहुत टाइम पहले एक छोटी सी कविता में थोड़ा सा चेंज किया था मुक्ति के, उसमें कहा था हर एक मोड़ से गुजरना सीखो। जैसी भी स्थिति आएगी उसको अल्टरेट, डोंट थिंक ऑफ अल्टरेशन। क्या है? ठेविले अनंती तैसेची राहावे, चित्त असू द्यावे समाधान। आप नहीं समझेंगे, मराठी है और तो जैनेतर भाइयों का साहित्य है। जैसी स्थितियां है वैसे ही रहना चाहिए। वे ये कहते जैसे भगवान ने रखा है वैसा ही रहिए, भगवान को ऐसा ही अभिष्ट है, इसलिए उन्होंने ऐसा किया है। और आप सोच रहे हो मुझे झोपड़ा नहीं चाहिए, मतलब आप भगवान की आज्ञा का अवज्ञा कर रहे हैं। आप ऐसे वे कहते हैं, वे डरा धमकाते हैं भगवान का नाम लेकर, लेकिन हम कहते भैया जिसने प्रकृति को समर्पित किया वो जीत गया। कंठस्थ काल कुटोपी, आत्मानुशासन। कंठस्थ काल कुटोपी शंभो किमपि ना करोत। अर्थ तो सब समझ रहे होंगे। शंभु शंकर, आत्मानुशासन में छंद है। जहर तो पचा गए महादेव, नीलकंठ नाम है उनका, ये इसका प्रतीक है कि जहर तो पचा गए लेकिन उसको नहीं पचा सके। कंठस्थ काल कुटोपी शंभो किमपि ना करोत, कुछ नहीं बिगाड़ पाया वो जहर भी उनका। तो दंदयते, स्त्री भी, लेकिन एक स्त्री से इतने विवल हो गए, इसलिए हे जीवो जहर से यदि बड़ा जहर देखना है तो यह स्त्री मतलब स्त्री तो एक उपलक्षण है। यहाँ पर सभी भोग्य वस्तुएं समझना, पंचेंद्रियों के भोग। खरेखर इस गाथा की टीका में तो छठवां सेंस मन के भी विषय की बात चलेगी जो गुड़ गंभीर होगी। जब हम एक एक वर्ड पढ़ेंगे टीका के तब तो पढ़ ही लेंगे, पहले तो हम ऊपरी देखने का प्रयास करते हैं, बियॉन्ड द पेजेस कुछ देख रहे हैं स्पर्शन इंद्रिय के वशीभूत होकर।
इसलिए भी मैं कहता हूँ, जिनको जितेंद्रियता प्रकट हुई है, इंद्रियों का निग्रह संयम हो गया है, उनको किसी भी कवच की, रक्षक की, मित्र की आवश्यकता नहीं है। और जिसको इंद्रियाधीनता हो गई है, उसको मारने के लिए किसी हथियार की, शत्रु की आवश्यकता नहीं है, स्वयं ही मर रहा है। स्पर्शनेन्द्रिय, रसनेन्द्रिय के बारे में कल कहा था। शुभम चक्रवर्ती समुंदर पार करके एक छोटे से फल के लोभ में, और मैंने तो आंखों से देखा है, कानों सुनी बात नहीं कह रहा हो, घर भी टूट जाते हैं भाई साहब, छोटी सी बात पर। कैसे? अभी दो चूल्हे जलेंगे। एक डायलॉग तो सुना था हमने प्रथमान योग का, एक ने 2 चिताएं जलेगी। तुमने आज नया डायलॉग बोला। कहते हैं कि हमें इनकी बनाई हुई रोटी पसंद नहीं आती। कैसा योग है, कैसा योग है। लोग मजाक में कहने भी लग गए, अब सास बहू की कुंडली जमाने की जरूरत है। लेकिन मूर्खबाजी करने की आवश्यकता क्या है? ये गृहस्थी नाम ही इसका है। और गृहस्थी क्या, ये जो अवस्था चल रही है, संसार अवस्था, खास तौर पर ये छद्मस्थ अवस्था, ये नाम ही इसका है, दलदल ही है। आपको मानसिक तैयारी रखना चाहिए हर प्रकार की। अपने बच्चों को विद्याएं दो। शादी के पहले लड़कियों को ये समझाओ कि दूसरे दिन भी वैधव्य आ सकता है बेटा। पॉजिटिव थिंकिंग दो, पॉजिटिव। उनको अंधेरे में मत रखो, अंधेरे में मत रखो। एवरीथिंग में गेट कोलैप्स्ड। जिस पैसे के पीछे रात दिन तुम दौड़ रहे हो, वो सब एक दिन में ही सब चौपट हो सकता है बच्चे। हमने पहले ही कहा था। स्पर्शन इंद्रिया हुई, रसन इंद्रिया। हमको इनकी रोटी पसंद नहीं, बहू बेटी, अब दोनों की रसोई अलग अलग होती है, सास की भी। और अभी ये पुदीना नहीं डालती, ये हल्दी भी नहीं डालती, ये भी नहीं, थोड़ी सी के लिए, थोड़ी सी। आचार्य ने कितना कहा, 1 इंच के लिए, है ना, पीछे स्वाद नहीं। सुना होगा ये तो सभी कहते हैं आज। अब जानते हैं ना, ये टंग है, टंग, जीभ का केवल जो टिप है, टिप, टेस्टिंग बर्ड्स केवल वहीं पर होते हैं। उसके पीछे रखो तो स्वाद नहीं आता चीज़ का। यहाँ से तो नीचे स्वाद आने का तो वैसे ही सवाल नहीं है। अभी और नीचे का तो श्रीमद जी को याद करना पड़ेगा। फिर श्रीमद जी कहते हैं, आहार करते समय निहार का स्वरूप विचार करना चाहिए। ए वाटर बिश कहते हैं, जैसे निहार को पलट कर नहीं देखा जाता। निहार समझ रहे? और इतना तो समझना चाहिए, कल कैसा दिन आएगा कैसा नहीं, ये तत्वज्ञान आपके गांठ की पूंजी होगी। आप समझ रहे हैं? अच्छों के भाग्य में नहीं होती है। जिनवाणी सुनना समझना अच्छों के भाग्य में नहीं। कहो तो जिसने ट्रस्ट स्थापित किया है, सब ट्रस्टियों के, कोई जरूरी नहीं घरों में क्या खाते पीते होंगे, कितनी देर पढ़ते होंगे। नसीबवान तो हम हैं भाई साहब, नसीबवान तो हम हैं। जैन धर्म किसका है? जैन धर्म किसका है? जैन के पेट से निकले उसका है, जो पाले उसका है। वो जटायु मांसाहारी और राम और सीता उसकी सेवा कर रहे हैं। जैनेतर साहित्य में क्या दिखाते क्या मालूम, लेकिन जैन साहित्य में जटायु को अणुव्रती दिखाया, अणुव्रती, और जीवन भर उसकी सेवा करते रहे राम सीता। भाई साहब, स्पर्शन रसन मत झगड़ो। थोड़ी थोड़ी बात के लिए थालियों को पलटाना ठीक नहीं। रूठ कर ये नहीं चाहिए, वो नहीं, ये फिजूल बात नहीं होना चाहिए। 2 3 घ्राण। वज्रधन चक्रवर्ती के सामने एक छोटी सी बात थी। बात तो कहने को छोटी सी थी। फूल लेके आया था माली, और क्या था? फूल में एक भौरा निकला। क्या योग है देखो। एक जन ये कहते तुम्हें समझ में नहीं आता कैसे लाना। कहते ये कैसे हो गया। भौरा देखिए, थोड़ा सा विचार करिए। भौरा एक ऐसा जीव है जो बहुत ताकत मानी जाती है जिसकी। अब इस दीवार को देख रहे हैं ना, इसी दीवार की तो क्या कहूँ मैं, ज़्यादा दीवार से उसका बहुत प्रयोजन नहीं है। लकड़ी कितनी भी मजबूत हो, उसको आर पार कर सकता है ये भौरा। भाई साहब ठीक है जो मैं कह रहा हूँ।
बंधनानि खलु सन्ति बहुनि। इस लोक में, इस जगत में कई प्रकार के बंधन है। बंधनानि खलु सन्ति बहुनि प्रेम रज्जु कृत बंधन मन्यत। लेकिन प्रेम रस्सी का जो बंधन है वह कुछ अलग ही जाति का है। तो क्या विशेषता है इसकी? दारू भेदे, जो दारू के भेदन करने में निपुण है। दारू भेद निपुणोपि षडंगरी। षडंगरी मतलब बहुरे को षडंगरी कहते हैं, 6 पैर होते होंगे, मानते होंगे, जो भी कुछ होगा। दारू भेदे निपुणोपि षडंगरी। दारू को भेदने में समर्थ होने पर भी आज क्या हो गया, आज क्या हो गया? निष्क्रियो भवति पंकज कोशे। एक पंकज कोश मतलब एक फूल को भी भेद नहीं पाया। जो लकड़ी को भेद सकता है, एक पंखुड़ी को नहीं भेद पाया। कारण क्या है? रसना। निकल लूँगा, निकल लूँगा, निकल लूँगा, और प्राण ही निकल जाते हैं। 3, 4 चक्षु इंद्रिया। कहीं भी बाहर निकलिए, स्कूल कॉलेज लाइफ के दिन याद आ रहे होंगे, हमारे साथी संगाती याद आ रहे होंगे। चौराहे पर खड़े रहकर जब तक अमुक लड़की नहीं दिखे, घंटों उसमें कितने विभल। प्रथमानुक्त तो क्या इतिहास बोलो। रानी पद्मिनी को देखना था, महीनों डेरा लगा के बैठ गई अलाउद्दीन खिलजी। और कुछ नहीं, दर्पण में तो दिखा दो, दर्पण में तो दिखा दो। कितने गिड़गिड़ाते, कितने घंटों यहाँ से वहाँ चक्कर लगाते, कितने बेचैन रहते ये लोग। उनको बस देखना है, कैसे भी हो, कैसे दिखे। और 2-4 दिन आए नहीं तो जान निकल जाए इनकी। मैं जी नहीं सकता, मैं क्या करूं। और हर एक इंद्रिय की ऐसी हालत है। 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय। मैंने कई दफ़े कहा है, थोड़े दिन पहले कहा था मैंने, सांप, थोड़े दिन पहले बात चली थी अपने। लोग कहते हैं सांप को कान है कि नहीं है, क्या है? सांप संगी पंचेंद्रिय जीव है, उसके कान होते ही है। हमको उसके कान दिखाई दे नहीं दे की बात ही नहीं है, मीमांसा का विषय ही नहीं है। तो उसको अकर्ण क्यों कहते हैं? एक जगह एक पाठ पढ़ाया जा रहा था, अकर्ण टॉपिक की कविता पढ़ाई जा रही थी। तो टॉपिक क्या था? अकर्ण। और उसमें अकर्ण की सब विशेषताएं बताई थी। और गुरुजी ये पढ़ा रहे थे, अकर्ण सांप को तो कहते ही अकर्ण, डिक्शनरी मीनिंग है, डिक्शनरी। उसके कान नहीं होता इसलिए अकर्ण कहते हैं। और पूरी कविता वो बताते जा रहे थे। तो ब्रेक में मैंने ये कहा, अकर्ण इसलिए नहीं कहते कि उसको कान नहीं है, उसे चक्षुश्रवा भी कहते हैं, वैसे आँखों से सुनने वाला। लेकिन सच्चाई यह है जो मैंने थोड़े दिन पहले कही थी। कभी योग बना होगा तो आपने देखा होगा, सफ़ेरों के साथ जंगल में वैसे ही चले जाइए कभी आप। अभी तो कहाँ रहे होंगे, लेकिन 20-25 साल पहले खूब रहते थे। जंगल में जाते हैं ये और बीच में बैठ जाते, जाकर निकाल लेते हैं अपना औजार। मारने के लिए कुछ नहीं चाहिए, विषय का आकर्षण हो सामने वाले को तो वही उसकी मौत है। और वो जैसे बजाना चालू करता है फ्लूट को, बांसुरी को, सांप डोलता आता है दूर से। और सांप की एक विशेषता है जो मैंने कही थी, क्या? जब वो डोलता है उसके कान सक्रिय रहते हैं तो उसकी आँख बंद हो जाती है। इतना लगन हो जाती है उसको, जब वो आँख खोलता है तो वो डोलना बंद करता है। उपयोग एक समय एक जगह। अब जब वो डोलने लगता है और सामने आता है, वो बांसुरी की आवाज़ से आया है यहाँ तक, उसकी आंखें खुली नहीं रहती है। वो सफेरे के सामने आंखें बिल्कुल बंद होती है। नज़दीक से देखना चाहिए किसी के पास बैठकर। फिर बहुत आसानी से सफेरा उसको पकड़ता है, बहुत आराम से। ऐसे कुछ नहीं, यह नहीं हुआ, ऐसा फालतूपना नहीं। बांसुरी बजाता है, वो डोलता है और उसकी वही दम है, वो डोल रहा है।
और डोलते डोलते धीरे से गर्दन पर हाथ रखता है और मोड़ देता है। खत्म मरण उसका, और कहीं नहीं जाता है वो। और उसकी सामर्थ्य हो 2 पाँच तो एक साथ बुला ला सकता है। हिरणों को पकड़ने की भी यही पद्धति हुआ करती है। मधुर आवाज़ करना चालू करिए, दौड़ दौड़ के आएगा। एक एक इंद्रिय के वशीभूत होकर जीव का प्राण निष्प्राण हो जाता है। भोगों में इंद्रियों ने उलझा कर जीव की ऐसी तैसी तो कर दी। भोग पक्ष खत्म, इंद्रिय सुख है। लेकिन प्रश्न ये खड़ा है, इंद्रिय भोग के अलावा ज्ञान भी तो कितना सारा कराता है। कल मैं यहाँ तक आकर रुका था। अब इसके आगे समझने की बात यह है, लेकिन इंद्रियों से ज्ञान तो होता है, लेकिन प्रश्न है किसका? इंद्रियों से ज्ञान होता है किसका? इंद्रिय ज्ञान तुच्छ क्यों है? प्रश्न पूछा था प्रश्नोत्तर में। क्योंकि इंद्रिया जो भी जानती है, जिसको भी जानती है, वह सब रूपी को ही जानती है, पुद्गल को ही जानती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ सभी पुद्गलों को इंद्रिया जानती है, लेकिन जिन जो भी ज्ञान का विषय बन रहा है इंद्रियों के, वह सब पुद्गल स्कंद ही है। और जिस समय ज्ञान बाहर लगा, इंद्रिय ज्ञान है क्यों है? जिस समय ज्ञान बाहर लगा विषयों में, उस समय आत्मा के भोग से तो वंचित हो गया, खाली हो गया, और उपयोग तो हमारा बर्बाद हो गया। वो उपयोग जो वहाँ लगना था अंदर, वो बाहर लग गया। इस कारण से इंद्रिया हमको यहाँ भी भटकाती है, भोग अपेक्षा भी, ज्ञान अपेक्षा भी। देखो, थोड़ा समझने का प्रयास करिए आप लोग। इंद्रिय भोग को हिंदू हो, मैं समझता हूँ मुसलमान हो, अपनी अपनी शक्ति अनुसार समझना। जितने भी जाति संप्रदाय पंथ संप्रदाय है, मैं समझता हूँ एक मत से सबने भोगों को हे कहा है। भाई साहब, मैं सही कह रहा हूँ? ऐसा नहीं होता तो मुस्लिम भाई रोजा क्यों करते? वे भी ये समझते थूक को नहीं निकालना। नमाज के टाइम में शाह फारूक नाम के राजा हुए, एक बादशाह हुए हैं, जिसको लेकर फिर उनका इस्लाम धर्म खूब वृद्धि को प्राप्त हुआ। क्या विशेषता थी? युद्ध की भूमि पर समय हो गया नमाज का डाउन, कुछ भी हो जाए, संयम संयम। मैं ज़्यादा उलझना नहीं चाहता अभी, कौन कैसा स्वरूप मानता है, क्योंकि जितना भी साहित्य है जैन दर्शन के अलावा, वह सब परस्पर विरुद्धता लिए हुए है। कभी ऐसा निरूपण आता है और कभी उन्हीं के ग्रंथों में ऋषि मुनियों की, अरे ईश्वर की लीलाएं दिखाई जाती है अनेक अनेक जनों के साथ। अभी उसमें मैं उलझना नहीं चाहता, लेकिन एक बात तो हर जगह कहते तो है, इंद्रिय भोग है, लेकिन इंद्रिय ज्ञान है। ये आपको जैन दर्शन के अलावा अन्य किसी भी दर्शन में यह पॉइंट नहीं मिल सकता। वो ये कहते हैं इसको इंद्रियों से जानना, कुर्सी को, तो इसमें क्या पाप हो गया साहब? पाप ऐसा हो गया क्योंकि जिस समय में तुमने इंद्रियां खोली और उपयोग तुमने बहिर्मुख किया, उपयोग तो उतना ही था। तुम 10 दिन के प्यासे थे, तुम्हें एक गिलास पानी मिल गया जंगल में, रेगिस्तान में। अब तुम ये पूछ रहे हो हमको, हम चेहरा धो ले, हम तुमको क्या उत्तर दे? हम तुमको क्या उत्तर दे? पहले तो तुम प्यासे मर रहे हो, और उस पानी से यदि तुम चेहरा धोगे, और तो कुछ है नहीं साधन यहाँ पर, तो पानी तो वही है। तुम्हें जीना है कि मरना है, अच्छा दिखना है कि अच्छा बनना है, यह तो उपाय तुम्हें सिलेक्ट करना है। उपयोग हमारे पास जो है, या तो बहिर्मुख होगा या तो अंतर्मुख होगा। 144वीं समय सार की गाथा की टीका पढ़ना चाहिए, रहस्यपूर्ण चिट्ठी पढ़ना चाहिए। जो उपयोग हमारे पास है, मति ज्ञान जो विषयों में लग रहा है, उसको वहाँ से सिमट कर उसको अंतर्मुख करना चाहिए। उपयोग दो नहीं हुआ करते,
और बात समझिए, लब्धि और उपयोग ये दो अंश है। एक समय में ज्ञान एक ही वस्तु को जानता है। आप मानते हो इस बात को? आप मानते हैं एक समय में एक ही को जानता है, तो स्व पर प्रकाशित तो कहते हैं, फिर एक को ही जानता है, ऐसे कैसे? कोई बताएगा? कोई बताएगा सत्यता क्या हुई? फिर सत्यता क्या हुई? अरे भैया, पेज नंबर 36 रिफर करना चाहिए। मोक्ष मार्ग प्रकाशक 2 पेजेस पर अच्छे से खुलासा हुआ है। कहते हैं कौवे का उदाहरण देकर, गोलक इस आंख से उस आंख में पुतली इतनी शीघ्रता से घूमती है कि ऐसा लगता है कि गोलक दोनों जगह है। उसी प्रकार उपयोग इतनी शीघ्रता से फ्लक्चुएट होता है, ऐसा लगता है मैं एक समय में ही 5 इंद्रियों का वेदन कर रहा हूँ स्वाद का, लेकिन ऐसा नहीं है। तो क्या होता है? एक समय में एक का ही ज्ञान होता है, उपयोग अपेक्षा कथन है। उपयोग एक समय में एक ही जगह का होता है, ये बात दूसरी है। उसी समय में जो लब्धि है, जो प्रगट पर्याय का अंश है, वो भी किसी और को विषय बनाती है, लेकिन लब्धि सक्रिय रूप नहीं होती, व्यापार रूप नहीं हुआ करती। व्यापार रूप और व्यवसाय रूप उपयोग हुआ करता है, और एक समय में एक का ही भोग होता है। या तो बाहर जानो या अंदर जानो। आपके पास 25 रुपये है, यह आपको तय करना है। उस 25 रुपये में आपको समय सार लेना है कि आपको एक फिल्म देखनी है, लेकिन ऐसा विकल्प नहीं है हमारे पास कि वो 25 फिल्म देख कर आए और फिर कहे कि साहब अभी हमें ग्रंथ लेना है, फिर अभी तो दूसरे 25 चाहिए। वे तो चले गए, वे चले गए, वो पर्टिकुलर समय तो चला गया, फिर अगले समय में तुम उसको अंतर्मुख करो, वो बात अलग है। इंद्रिय ज्ञान क्यों है? जितेंद्रिय का प्रकरण चल रहा है। इंद्रियों को जीतने की बात है। इंद्रियों को जीतने का तात्पर्य 2 अपेक्षा, एक तो भोग अपेक्षा भटकाता है और एक तो ज्ञान अपेक्षा उलझाता है। तो ज्ञान अपेक्षा जितना भी बाहर का जानेगा इंद्रियों के माध्यम से, वो पुद्गल को ही जानेगा। और आत्मा का कल्याण आत्मा को जानने से होता है, अनात्मा को जानने से नहीं। विश्व शांति का मूल है क्या है? आत्मज्ञान ही ज्ञान है, शेष सभी अज्ञान। विश्व शांति का मूल है वितराग विज्ञान। आत्मानम विद्धि, आत्मा को जानो। ये 2 बातें का मैंने खुलासा किया। ज्ञान की अपेक्षा भी बाहर उलझाता है और भोग की अपेक्षा भी। अभी आइए हम देखते हैं जीतने का अर्थ। अभी हमने क्या देखा? मैंने ये कहा आपको, जितेंद्रिय का हम अर्थ देख रहे थे। तो मैं ये कह रहा था कि जीतना मतलब क्या, और इंद्रिया क्या हमारी शत्रु है? मैं कल बार बार कह रहा था। और ऐसा क्या शत्रुता की है उन्होंने? तो मैंने ये कहा था इंद्रिया डाइवर्ट करती है जीव को, मिसगाइड करती है, मिसलीड करती है, दूसरी तरफ ध्यान दिलाती है ताकि सच्चा लक्ष्य ओझल हो जाए, है ना? एकदम अच्छा उदाहरण जैन नेत्रों के रामायण का। क्या? जैन रामायण ले लीजिए, आवाज की ध्वनि की एक, हे राम मुझे बचाओ। किसने ध्वनि की है? ये ध्वनि किसने की है? मुझे तो लग रहा है ये तो लक्ष्मण की ध्वनि है। माई यंगर ब्रदर इज इन ट्रबल, आई शुड सी व्हाट हैज हैपेंड। और राम पीछे पीछे चला गया, जबकि लक्ष्मण एकदम सुरक्षित था। उसको क्या हो सकता है? राम को डाइवर्ट किया, राम निकल गया, सीता खाली मिल गई। और दूसरी लेते ही यदि जैनेतरों की, क्योंकि जैनियों में शिकार नहीं माना गया है, जैनेतरों में वो सीता ललचाई, स्वर्ण मृग चाहिए, स्वर्ण मृग चाहिए, अभी लाता हूँ, अभी लाता हूँ। और वो पीछे पीछे गई शिकार के लिए, और वो था ही नहीं, मायावी था। कहते हैं डाइवर्जन, डाइवर्जन, दूसरी तरफ ध्यान आकर्षित करना जिसमें बहुत समय चला जाए। आगे बढ़ते आगे बढ़ते हैं। मैंने कल कहा था ये इंद्रियों ने हमको डाइवर्ट किया है। भले ही इंद्रिया देवशास्त्र गुरु में लगी हो,
जितने समय में आप शास्त्र पढ़ रहे हैं, शास्त्र सुन रहे हैं, आप आत्म भाव से रीते रह गए। इसलिए जो स्वाध्याय में जिनका उपयोग है उस उपयोग को धिक्कार हो। 15वीं गाथा में कहते हैं गे लुब्धता हो गई है। 19वीं गाथा में कहते हैं गे मिश्रित ज्ञान का अनुभव कर रहा है। कह रहे तू ढोर है ढोर। सब ढोर है कब कहा? पशु का उदाहरण दिया। पशु जैसा मिश्रित स्वाद का अनुभव करता है। नहीं, टोडरमल जी की भाषा में शायद 46-47 पेज, मोक्ष मार्ग प्रकाशक, नहीं केवल ज्ञान का अनुभव नहीं करता, यह मैं आत्मा ऐसा उपयोग नहीं करता, उपयोग बाहर ही बना रहता है उसका। बहुत बड़ा लॉस। अभी तक कितना देखा। अभी जीतने का क्या तात्पर्य उसको हम देखते हैं। क्या कहा मैंने? अभी तक क्या देखा? इंद्रिया क्या हमारी शत्रु है, तो उसकी शत्रुता का अर्थ समझा हमने। अभी जीतने का अर्थ समझते हैं हम अच्छे से। आपको पता होना चाहिए इंद्रिय मार्गणा का प्रकरण है, 164वीं गाथा गोमटसार जीव कांड आपको रिफर करना चाहिए। इंद्रिय मार्गणा की पहली गाथा, इंद्रिया क्या है ऐसा खुलासा आया। इतनी गजब की आध्यात्मिक गाथा है ये। कहते हैं, हाँ, वेरी गुड। अहमिंद्र अहमिंदा जह देवा अहम अहम तिमन्नंता ईसंति एकमेकम इंदे जह इंदिये जान। थोड़ा सा अर्थ समझते हैं। अहम इंद्र किसे कहते हैं? अहम इंद्र किसे कहते हैं? मैं भौगोलिक अपेक्षा पूछ रहा हूँ। कर्णन योग से बताइए कोई अहम इंद्र किसको कहना? यहाँ से कोई अहम इंद्र किसे कहते हैं? हाँ, देवों को अहम इंद्र कहते हैं। और कुछ? अहम इंद्र किसे कहते हैं? अहम इंद्र किसे कहते हैं? भवंत्रिकों को नहीं, वैमानिकों के कल्पोपन्न वाले 16 स्वर्गों को भी नहीं। 16 स्वर्ग के ऊपर 9 ग्रेवियक, 9 अनुदिश और 5 अनुत्तर 23 विमानों के देवों को अहम इंद्र ये संज्ञा है। क्या है भैया ये अहम इंद्र? अहम मतलब मैं। अहम इंद्र उनको कहते हैं जिन इंद्रों की ये मान्यता रहती है मैं ही मैं हूँ, मैं ही मैं हूँ, मैं ही मैं हूँ। दूसरी भाषा में मैं अभी बात करता हूँ, जहाँ पर स्वामी सेवक का कुछ भी संबंध नहीं हुआ करता आपस में। फिर से थोड़ा समझने का प्रयास करिए। इसके बिना आप जितेंद्रिय का अर्थ नहीं समझ सकेंगे। लोक में देखिए महिमा उसकी है जो ये कहता है मेरे अधीन 1000 नौकर चाकर है। आज कहते हैं ना, जैसे अंबानी की फैक्ट्री में लगभग कितने हैं उसके अधीन? लाखों की तादाद में है वर्कर्स। और अरे गहरे भी कोई अच्छे फैक्ट्री वाले पकड़िए थोड़ा सा तो कहते कोई 7000, कोई इतने एम्प्लॉयज़ है, कोई 10,000 आदि आदि। लोक में बड़प्पन आंकने के लिए यह माना जाता है कि उसके अधीन कितने हैं। अब थोड़ा जैन दर्शन को तो समझिए जी। यहाँ पर भी होता है ना भाई साहब, बड़ी पोस्ट पर चले गए। कौन सी पोस्ट कहते हैं उसको? एडमिन बन गए, एडमिनिस्ट्रेटर बन गए। तो एडमिनिस्ट्रेटर मतलब क्या होता है भैया? सब इनके अधीन है अभी, सब ये डिसाइड करते हैं। अच्छा, और ऊपर की उंगलियों पर इनको नाचना पड़ता है, उसका क्या? सीधा नीचे वालों को थोड़ी पूछेंगे, गला तो तुम्हारा दबोचा जाएगा। कभी कभी तो तुम्हें लगेगा ये बाबा ये कुर्सी नहीं चाहिए हमको, ये कुर्सी नहीं चाहिए। तो देखिए लोक में जितने जन मेरे अधीन हैं उतना बड़प्पन, बड़ी पोस्ट मानी जाती है। लेकिन जैन दर्शन में कहते हैं इतने जन तुम्हारे अधीन होने पर भी तुम भी तो किसी के अधीन हो। हालत देखते हैं ना भाई साहब, ये पुलिस फोर्स की, क्या कमिश्नर एंड क्या एसपी एंड क्या डीएसपी एंड क्या, कौन पूछता है? कोई किसी को कचरा हो गया। ऊपर से एक फोन आए तो थर्राने लगता है और नौकरी की आफत खड़ी हो जाती है। और को कुछ गढ़चिरौली भेज देंगे, आवाज मत कर ज़्यादा,
कर देंगे ट्रांसफर। अरे रे रे रे, और कुछ भी चार्ज लगाकर कुछ नहीं बोल सकते, रातों रात ट्रांसफर। ले, ऊपर से बाप का फोन आया है, जा वहां पर जाकर डो। यहां पर देखो हाथरस में झटके में आउट कर दिया। और नौबत पड़ी तो और भी कुछ भी हो सकता है। बड़े बड़े लीडर्स और सीएम को, भाई साहब आर पाटिल हुए हैं डिप्टी सीएम, उपराष्ट्रपति महाराष्ट्र के, जानते जब मुंबई का कांड हुआ था, और उन्होंने इतना ही बयान दे दिया। बड़े बड़े शहरों में ऐसी ऐसी बातें होती रहती है। मुंबई का वो कसाब का वो ताज ओबेरॉय का क्या बोला, बड़े बड़े शहरों में इतनी छोटी छोटी बातें, लपेट लो इसको, डाल दो, पटक दो अंदर। छगन भुजबल, कभी जानते हैं छगन भुजबल सीएम रहा, भाई साहब 10 साल के बाद जेल में से आया, पहचानने में नहीं आ रहा था, और इसलिए छोड़ा कि अभी मरने वाला है, इसको काय के लिए जेल में मरने दो, इसको निकालो, कैसे भी निकालो, बाहर निकालो। अभी चिदम्बरम क्या कर रहे हैं अंदर, चिदम्बरम की क्या हालत है, टीवी होगा क्या होगा उसके पास, लुंगी है रोज की पहनने की उतनी, यह हालत बिगड़ जाती। इंदिरा की क्या हालत थी, इंदिरा गांधी भाई साहब व्हेन शी वाज पीएम, चलो माना प्राइम मिनिस्टर तो सबसे बड़ी पोस्ट है ना, प्राइम मिनिस्टर जेल में जा सकता है कभी, क्यों तुम्हारे बाप का है देश, प्राइम मिनिस्टर जेल में जा सकता है। अरे भैया तुम पढ़ो ना फिर अच्छे से, भून भी सकते हैं तुमको, आज तो जेल में ही डाला है। और इंदिरा गांधी ने लिखा है वे जेल के तीन दिन थी, क्या कितने दिन थी, यदि 1 सेकंड भी लेट करते मुझे बाहर निकलने में मेरी लाश मिलती, ऐसे लिखा है। बड़ी हालत खराब है, बड़ी हालत खराब है। थोड़ा पॉलिटिक्स से उठा कर देखो, पीएम्स की यह हालत होती है। लालू प्रसाद यादव अंदर जेल में, मैं 25 साल पहले की बात कर रहा हूँ, 30 साल पहले की, लालू प्रसाद यादव चारा खा गया वो। पहले तो भारत में भाईचारा हुआ करता था, चारा तो सब भाई लोग खा गए। और तब आई के गुजराल प्राइम मिनिस्टर था, आई के गुजराल था, जानते इंद्र कुमार गुजराल। मैं तो कभी कुछ नहीं पढ़ता हो, पहले कभी संस्कार, यही तो बड़ी बला है, बला, अब भूल नहीं सकते उन चीज़ों को, यही तो बहुत बड़ी समस्या है। आई के गुजराल ने क्या किया जानते हैं आप लोग, प्राइम मिनिस्टर, उसने फोन कराया लालू प्रसाद यादव को जेल में, भैया ए भैया प्लीज प्लीज, क्या है क्या है साहब, वो लोकसभा में बिल पास होना है, तुम्हारे 15-20 आदमी हो, उनको थोड़ा इशारा कर दो ना उनका थोड़ा इशारा। तुम प्राइम मिनिस्टर हो, वो जेल में काट रहा है दिन आत्मा, उसका आदमी तो बाहर बैठा है। मैं तो पीएम्स की बात कर रहा हूँ अभी, मैं तो एरे गैरों की बात ही नहीं कर रहा हूँ। तुमको दिख रहा है, अरे भैया दूर के ढोल सुहावने, नहीं चाहिए ये पद, नहीं चाहिए कुछ भी, नहीं चाहिए बाबा, नहीं चाहिए कुछ भी। मैंने कहा था ना, सेठ साहू श्रेयांश प्रसाद जी ने कहा था शिखर जी में, जब उनको श्रावकोत्तम पदवी दी गई, उन्होंने कहा हाथ जोड़कर, नहीं चाहिए मुझे ये पदवी। एक तो श्रावकोत्तम का अर्थ आप जानते नहीं हो शायद, और दूसरी बात तो ये है इन्हीं लोगों ने मेरा वस्त्रहरण किया था यहाँ पर। और यही समाज तो ऐसी है, कभी ऊपर चढ़ाएगी, कभी नीचे पैरों तले नीचे कुचल देगी। नहीं चाहिए ये काम, नहीं चाहिए हमको। और रोते हैं, लिटरली रोते हैं भाई साहब, ये बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर्स कहते हैं लोक की व्यवस्था और लोकोत्तर की व्यवस्था सुनिए समझिए। लोक में जितने जन मेरे अधीन हैं उतना बड़ा और उतना सुख, लेकिन लोकोत्तर में कहते ये तो ठीक है, ये बताओ तुम कितने जन के अधीन हो। हमारे इंस्पेक्टर के साथ भी बहुत टाइम बीता है हमारा भाई साहब, सालों हम अड़ोस पड़ोस में रहते थे। तो लिटरली वो इंस्पेक्टर को ऊपर से फोन आता था ना, लिटरली खड़ा रहकर बात करता था वो, सर बैठ के बात नहीं करता था, लेट के का तो सवाल ही नहीं, हेड वेड निकल के। मैं कहता था, अरे सोचता था यहाँ पर कौन देख रहा है, लेकिन उतना उसको टेरर है उसका बराबर, या गुंडों का डर, उनको पकड़ो तो और नहीं पकड़ो तो इनको ऊपर वालों का डर है।
पिसते रहो, चक्की पिसेंगे फिर वही है। अब वो क्या करे इस वर्दी का, क्या करे। और लोग जश्न मना रहे हैं वर्दी मिलने का, क्या हम ये बन गए, वो बन गए, फूल बन गए फूल। मैंने कहा वो अपना पीछे पड़ा था बच्चा, ये स्वर्णिम जबलपुर का, पिछले साल स्वर्णिम था, एक स्वर्णिम चौधरी 2 साल पहले, एकदम सज्जन और अच्छा बच्चा था। अब वो उसको कीड़े तो सबके दिमाग में यही है, सिविल सर्विसेज। और मुझे लगा इतनी पीड़ा व्यक्त हुई मुझे। मैंने कहा ये नए बच्चे ये क्या सोच रहे हैं, और ये जय कुछ नहीं हल कर पाएंगे समाज का तो कुछ नहीं करेंगे, तुम्हें भी उनकी भीड़ में रगड़ना पड़ेगा। तो काई के लिए, जहाँ पर स्वाधीनता की ऐसी तैसी होगी। तो मैंने उसको समझाया, वो नहीं माना। मुझे तो क्या कहता है, हाँ ऐसा क्या। दूसरे दिन अखबार में एक चीज़ पढ़ने में आई, असिस्टेंट इंस्पेक्टर को उड़ा दिया गया गुंडों ने बीच में पकड़कर। मैंने वो उसको खबर ला के दिखाई सबके सामने। मैंने कहा देखो भैया, ये तुम्हारी माँ तुम्हारी पत्नी दरवाजे पर राह देखते बैठेंगे तुम्हारे रात दिन, ये कब घर आएगा, चैन का टुकड़ा भी नहीं खा सकोगे तुम। चोर वहाँ पर अच्छा खा मौज मजे कर रहा है और तुम्हारी जान आफत में है। लोकोत्तर जैन दर्शन ये कहता है, तुम्हारे कितने अधीन है, छोड़ो ये बात मत करो हमारे साथ। तुम कितने जन के अधीन हो, तुम्हें कितने जन की उंगलियों पर नाचना पड़ता है, तुम्हें भी ऊपर से ऑर्डर आता है तो तुम्हें भी वैसा झुकना पड़ता है। कहते नहीं चाहिए। और इंद्र और अहम इंद्र में फर्क समझिए। इंद्र के अधीन असंख्यात जन है, ऐसा कितनी 40 नील इंद्राणियाँ, सच्ची कितनी क्या होता है उनके पास। लाखों के विमान हैं, लाखों विमान रत्न जड़ित, कितने सामानिक है, कितने पारिषद है, कितने आत्मरक्ष है, कितने लोकपाल, आनिक, प्रकीर्णक, क्या कोई गिनती नहीं है उनकी। किल्विश कितने वैमानिक, सब उनके अधीन चलता है काम, असंख्यात जन। लेकिन वे भी झुरते हैं। और अहम इंद्रों की क्या विशेषता है, उनके अधीन एक जन भी नहीं है। अब जानते हैं अहम इंद्रों की हालत, अहम इंद्र की एक भी देवी नहीं है, एक भी हवा करने वाला नहीं है उनको, एक भी लोकपाल नहीं, आनिक नहीं, प्रकीर्णक नहीं, आर्मी नहीं, फोर्स नहीं, सिक्योरिटी नहीं वहाँ पर, झाड़ू पोछा वाला आदमी नहीं वहाँ पर। आप समझ रहे बात को? झाड़ू पोछा वाला मतलब किल्विश, कुछ भी उनके अधीन कोई नहीं है वहाँ पर। लेकिन वे किसी के अधीन नहीं है। वहाँ पर जितने सब रहते हैं ना, सब सेम पोस्ट के। अहम इंद्र, मैं ही मैं हूँ, मैं भी रानी तू भी रानी, कौन भरे कुएं का पानी। समान पोस्ट के, ना तुम हमारी चाकरी करो ना हम तुम्हारी चाकरी करेंगे। जहाँ पर स्वामी सेवक संबंध का अभाव हो, सेवक नहीं, ये बड़ी बात नहीं है। स्वामी नहीं चाहिए, ऊपर स्वामी नहीं चाहिए। जितेंद्र का क्या अर्थ हो गया आज? अहमिंदा जह देवा अहम तिमंडंता ईसंति एकमेकम इंदा जह इंद्रिय जान। इंद्रिय का अर्थ क्या है? इंद्रिय का, ये इंद्रिय भी इंद्र शब्द से बनी है। जिस प्रकार इंद्रिय पाठ जो अपना मंगल प्रज्ञा में छपा है, उसका निष्कर्ष क्या लिखा है आपको पढ़ना चाहिए। उसमें यह लिखा है, अरे जब एक इंद्रिय भी दूसरी इंद्रिय के अधीन नहीं है अपना काम करने के लिए, कान नाक के अधीन नहीं है, आँख नाक कान के अधीन नहीं है, हर एक इंद्रिय स्वतंत्र अपने अपने ढंग से काम करती है, स्वामी सेवक का संबंध नहीं है। तो आत्मा अनंत गुणों का पिंड, उसको क्यों किसी की आवश्यकता लगे जानने के लिए? ऐसा उसका निष्कर्ष बना है। जितेंद्रिय का अर्थ एक देखा हमने, इंद्रियों को जीतना मतलब क्या? इंद्रियों के अधीन नहीं होना। समझ में आता है? ज्ञानावरण कर्म ने घात किया, ज्ञान का मतलब क्या? प्रगट नहीं होने देना ही घात है। सिमिलरली यहाँ पर इंद्रियों को जीतना मतलब क्या?
हम उनके अधीन न हो, हमारी हार न हो, यही हमारी जीत है। जीत मतलब ऐसा थोड़ी है, इंद्रियों को अधीन मतलब ऐसा थोड़ी कोई वे अपने अधीन आ गए। हम उनके अधीन नहीं चले गए, उसको कहते हैं हमने उनको अपने अधीन बना लिया। भगवान को कहते तीन लोक के नाथ है। तीन लोक के नाथ है मतलब उनके अधीन है क्या सब? अरे भैया, उनके ऊपर कोई नहीं है, उनके ऊपर किसी का नहीं चलता है, इसीलिए इतने स्वाधीन है, इसीलिए उनको तीन लोक के नाथ कहा जाता है। जितेंद्रिय का अर्थ देखा हमने, क्या देखा? जिसने इंद्रियों को जीता। इंद्रियों को जीता मतलब जो इंद्रियों से हारते नहीं है, जो इंद्रियों के अधीन नहीं है। इंद्रियों के अधीन मतलब थोड़ा बीज डाल रहा हो, टीका घर पर पढ़ के आना, कल से टीका का एक एक शब्द का पाठ करेंगे, विचार करेंगे। इंद्रियों के अधीन नहीं होना मतलब न इंद्रिय के अधीन होना, न इंद्रियों के विषय के अधीन होना। दो बात। और भी कुछ हो सकता है, तीसरी बात देखेंगे कल। तीन बात। टीका बहुत ही ज़बरदस्त है, कल पढ़ के आइए। ओम नमः।